हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड यानी कि अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का एक टॉपिक जिसका नाम है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो आज हम इन्वायरमेंट के बारे में सारी चीज़ें एक ही क्लास में कवर करेंगे, तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का जो अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप क्लास को मिस ना करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। हम आज पढ़ेंगे पहले वातावरण का अर्थ व परिभाषा। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं कि वातावरण और पर्यावरण एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पर्यावरण जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, परि प्लस आवरण। परि का क्या अर्थ होता है? चारों ओर, एवं आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण वह वस्तु है, वह शब्द है जो चारों ओर ढके या फिर घेरे हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण ही है, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी प्रकृति है या फिर समाज है ये वातावरण के अंतर्गत ही आ जाता है जो हमें प्रभावित करता है। आगे देखिए, इनमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास रहती हैं ये कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती रहती हैं। अब हम देखेंगे वातावरण की परिभाषा। रॉस महोदय के अनुसार वातावरण की परिभाषा क्या दी गई है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आगे देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। ये परिभाषा वुडवर्थ महोदय के अनुसार दी गई है। आगे देखिए, पी जिसबर्ट के अनुसार दिया गया है कि वातावरण उन सबको कहते हैं जो कि किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है या फिर किसी व्यक्ति को और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती रहती है। तो यहाँ पर ये परिभाषा आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे वातावरण का महत्व क्या होता है हमारे जीवन पर। तो वातावरण हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वातावरण से ही एक बालक के विकास की जो दिशा है वो तय होती है, निर्धारित होती है। वातावरण का बच्चों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अनुकूल वातावरण में ही जीवन का विकास होता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब देखिए, वातावरण का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के बर्ताव, चरित्र, देश प्रेमी आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन में वातावरण के महत्व को बताने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। आप देखेंगे वो कौन कौन से विद्वान हैं। देखिए, पहले हैं सोरेनसन जी। इन्होंने कुछ मत दिया है कि शिक्षा का जो ज्ञान है वो उत्तम वातावरण पर बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान देता है। यानी कि जैसा वातावरण बालकों को दिया जाएगा, अगर शिक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण बालकों को प्रदान किया जाए तो उसका जो शिक्षा है बालक की वो बहुत अच्छी हो सकती है। इस बात की जानकारी रखने वाला जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों के लिए उत्तम से उत्तम यानी कि अच्छा से अच्छा वातावरण प्रदान कर सकता है अपने बच्चों को। वो जानता है कि हमें कैसा वातावरण देना है एक बालक को, एक छात्र को। अब आगे देखिए, रूथ बेंडिक्ट के अनुसार व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास करने में योगदान दे सकता है। एक शिक्षक को यह पता होता है कि बालक जिस वातावरण में जन्म लिया है उसका वातावरण बचपन से कैसा है, तो उसी के अनुसार शिक्षक जो है वो बालक के लिए वातावरण निश्चित कर सकता है कि उसे किस प्रकार का वातावरण देना है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पर। तो पहला है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर के वातावरण है। इन्होंने वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व न देकर वातावरण को दिया है।
इन्होंने एक उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण ही बढ़ गई है। इनका मानना यह है कि वंशानुक्रम के कारण किसी की लंबाई नहीं बढ़ी है, लेकिन जो व्यक्ति अगर कहीं किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है वहाँ का, अगर वहाँ के लोग लंबे रह रहे हैं, सभी की जो लंबाई है वो एक एवरेज में रह रही है, तो अगर आप वहाँ बहुत दिनों से निवास कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वंशानुक्रम के कारण ही हो, वो वातावरण का प्रभाव भी हो सकता है। आगे देखेंगे वातावरण का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए गोर्डन साहब का मानना है कि जो व्यक्ति को अपने चारों ओर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर उसकी मानसिकता जो है वो उसकी गति धीमी हो जाती है। यानी कि अगर व्यक्ति को अच्छा वातावरण ना मिला तो उसकी मानसिकता पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए वातावरण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव के संबंध में कूले जी ने 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके यह पता लगाया कि उनमें से 2 जो साहित्यकार हैं वो निर्धन परिवार के हैं, किंतु उत्तम वातावरण मिलने के कारण वे दोनों महान साहित्यकार बन सके। इसी के आधार पर उत्तम वातावरण में पलने वाले बच्चों का व्यक्तित्व का विकास बहुमुखी होता है। यदि निर्धन माता पिता के बालक को अच्छे वातावरण में पाला जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, अगर किसी निर्धन परिवार का बच्चा है उसे अच्छे से अच्छे वातावरण में उसका पालन पोषण किया जाए तो वह भी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अब हम देखेंगे वातावरण का अनाथ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और बेसहारा बच्चे आते हैं। वे साधारणतया निम्न परिवार से ही संबंध रखते हैं, लेकिन समाज कल्याण केंद्रों में उनका अच्छा पालन पोषण किया जाता है और उनको एक बेहतर वातावरण भी मिलता है, जिससे उनको एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। आगे देखेंगे वातावरण का बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो वातावरण मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सहित सभी गुणों पर एक गहरा प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण में की गई। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, एक बच्चा है जिसका जन्म के बाद ही एक भेड़िया उसे उठा ले गया और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ। आगे देखिए, कुछ शिकारी थे जिन्होंने सन 1799 ईस्वी में पकड़ लिया किसको, उस बालक को जिसको एक भेड़िया उठा ले गया था। तो उस समय उसकी जो आयु थी वह 11 या 12 वर्ष की थी। वह बच्चा पशुओं के समान हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सारे प्रयास विफल हो गए। यानी कि उस बच्चे को जैसा माहौल मिला था बचपन से ही वह बच्चा उसी प्रकार का हो गया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान जो आपको उदाहरण दिया गया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इस उदाहरण के थ्रू। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।